नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आधार सेवा केंद्र की शुरुआत, जनता को मिलेगी लाइन से राहत। फिर मासूम बच्चियों से दुष्कर्म, सिरगिट्टी पुलिस भी कटघरे में। दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत, आरोपी की तलाश जारी। खराब सड़क बनी हादसे की वजह, 2 घायल, स्थिति गंभीर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दयालबंद स्थित गणेश टावर में गुरुवार को नए आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से आधार कार्ड से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्घाटन कार्यक्रम में नगर विधायक अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर संजय अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि आधार आज प्रत्येक नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। विभिन्न शासकीय योजनाओं, बैंकिंग सेवा और अन्य आवश्यक कार्यों में इसकी अनिवार्यता को देखते हुए आधार से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए इस तरह की सेवा केंद्रों की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय इस केंद्र के शुरू होने से लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और उन्हें आधार संबंधी कार्यों के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आधार से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण कराने की अपील की। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि नागरिक सुविधाओं के विस्तार और सुविधाओं से अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से इस केंद्र की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ आधार नामांकन, अपडेट, मोबाइल नंबर संशोधन, पता परिवर्तन सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इस केंद्र के संचालन से शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आधार संबंधी कार्यों में बेहतर सुविधा और समय की बचत होगी। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने केंद्र का निरीक्षण भी किया। आज बिलासपुर के लिए, जिले के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा आधार कार्ड के सेवा केंद्र यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। आधार कार्ड आज हर नागरिक की पहचान और शासन की बहुत सी योजनाएं आधार कार्ड से लिंक। तो आज के दिन में यहाँ के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई दस्तावेज है तो आधार कार्ड, और इसमें अपडेट भी करवाना पड़ता है क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा 5 साल का हो जाए, फिर 15 साल के बाद उसका फिर अपडेट करवाना पड़ता है क्योंकि हम बदलते रहते हैं। मैं उदाहरण मेरा ही देना चाहूँगा कि 2005 में मेरा बना था, तो आज मैंने भी यहाँ पर अपडेट करवाया। तो बहुत सी सुविधाएं शासन की, जैसे आज सारी देखोगे, कोई भी एग्जाम देना है, यूथ लोगों को स्कॉलरशिप मिलना है, शैक्षणिक प्रवेश है, तो एक बहुत बड़ी दस्तावेज है। और उस दस्तावेज में अब यहाँ पर ऑफिस का प्रारंभ होना एक बहुत बड़ी सुविधा बिलासपुर जिले के नागरिकों को है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बिलासपुर की तरफ से, हमारे आधार कार्ड की यूडीआई संस्था का, कि उन्होंने इस बिलासपुर में इस सेंटर को प्रारंभ किया और एक बहुत अच्छी सेवा मिलेगी, नागरिकों को सुविधा होगी और नागरिक इससे प्रसन्न भी होंगे। मैं पुनः एक बार यहाँ के नागरिकों को बधाई देते हुए यूडीआई के सारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिलासपुर में सेवा प्रारंभ। आज बिलासपुर में जिले का एक यूआईडी आधार सेंटर बिलासपुर में माननीय विधायक जी अमर अग्रवाल जी के हाथों प्रारंभ हुआ है और एक बहुत बड़ी सुविधा है ये। इससे जैसे कि सारी शासकीय योजनाओं का जो भी लाभ है आधार के थ्रू दिया जाता है और आधार आज एक जीवन का बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गया है और आधार हमारी पहचान भी हो गई है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लगातार आधार जो है उसको अपडेट कराने की जरूरत होती है और बहुत सारे लोग बहुत पहले आधार बन गए हैं। समय के हिसाब से काफ़ी जो चेंजेस हुए हैं, तो ये अपडेट्स जो है उसके लिए ये सेंटर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अभी बिलासपुर जिले में 5 साल और 15 साल के जो बच्चे हैं जिनके लिए बायोमेट्रिक अपडेशन जो है मैंडेटरी है,
तो ये सेंटर उसमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और इसके अतिरिक्त और भी दूसरे चेंजेस हैं, जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाता है, किसी का ट्रांसफ़र हुआ, किसी की पोस्टिंग हुई, कहीं लोग अपना मकान बदल देते हैं, तो सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पे बहुत इजीली होगा। और ज़िले में पहले से 100 से ऊपर हमारे आधार सेवा केंद्र जो चल रहे हैं, ये उससे एक बड़ा सेंटर है और इसके दिशा निर्देशों के तहत ये सेंटर काम करेंगे, जिससे जिले के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इस अवसर पे मैं यूआईडीआई के सारे ऑफिसर्स, प्रोटीन के ऑफिसर्स और सभी जिले वासियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये सेंटर वाकई में सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय 2 मासूम बच्चियों के साथ हुए अमानवीय दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने पुलिस पर घोर लापरवाही बरतने, साक्ष्यों को नजरअंदाज करने और आरोपी पक्ष को संरक्षण देने का संगीन आरोप लगाया है। न्याय की आस में पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश निर्देश दे दिए गए हैं। पीड़ित बच्चियों की माता द्वारा भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री, डीजीपी और बाल आयोग सहित बिलासपुर आईजी व एसपी को लिखित शिकायत भेजी है। शिकायत पत्र के अनुसार घटना की तत्काल जानकारी देने के बावजूद सिरगिट्टी थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही मामला दर्ज हो सका। परिजनों का आरोप है कि बच्चियों ने घटना के दौरान आरोपी द्वारा रस्सी से बांधे जाने की बात बताई थी। पुलिस को इस महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य रस्सी की जानकारी देने के बावजूद इसे जब्त नहीं किया गया, जिससे साक्ष्य नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा थाना प्रभारी उप निरीक्षक शीतल प्रसाद त्रिपाठी और जांच अधिकारी संतोषी अग्रवाल पर आरोप है कि वे निष्पक्ष जांच करने के बजाय यह कहकर समझौता करने का दबाव बना रहे थे कि आरोपी पड़ोसी और परिचित है। वहीं दूसरी ओर आरोपी की माता को थाना में बैठाकर विशेष सुविधाएं दी जा रही थी। शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनीश सिंह ने एडिशनल एसपी सिटी को पूरे घटनाक्रम की जांच सौंप दी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर एडिशनल एसपी सिटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। के साथ हुआ, ठीक है। उसके बाद आरोपी की मां को प्रोटेक्शन दिया गया और हम लोग को धक्के मार के बाहर निकाला गया, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ वहाँ का टीआई को ना मेरी चूड़ियाँ दे दीजिए। तोहफे में चूड़ियाँ देना चाहती हूँ क्योंकि वो चूड़ियाँ पहनने के लायक है ना वो, क्योंकि उसने आरोपी की मां को मस्त प्रोटेक्शन दिया, अंदर रखा गया ना, उसको 3-3 बार खाना दिया गया। और आरोपी की मां टीआई के सामने, त्रिपाठी के सामने, संतोषी के सामने हम लोग को बोलती है कि तुम लोग को फांसी लगा दूंगी, तुम्हारी दोनों बेटियों को तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, दोनों लड़कियां बच्चालन है। तो आप मेरे को बताइए 7 साल की 8 साल की बच्ची का बच्चालन है? नहीं है ना। तो कैसे आरोप लगा दिए मेरे बच्ची के पर बच्चालन? कैसे टीआई सुन लिया, चुपचाप सुन रहा है, हमको धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। और कार्रवाई कब ले रहे हैं? सुबह से शाम तक हम बैठे, 4 बजे हम लोग मतलब लड़ाई की हूँ, तब जाके कार्रवाई ली, अपने बच्ची के लिए लड़ी हूँ करके, ठीक है। ये घटना है 28 तारीख की। आज आई हूँ तो वहाँ पे संतोषी जी बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है। मेडिकल में नील करवा दिया गया ना, बच्चियों का मेडिकल रात में 8 बजे लेके गए हैं, 11 बजे बच्चियों का मेडिकल हुआ, बच्ची लोग 12:30 बजे रात को घर आए हैं। अब बच्ची लोग को बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, तो बच्ची लोग का मेरे को पता नहीं, मैं माँ हूँ ना, मेरे बच्चियों का दर्द मेरे को पता नहीं कि मेरी बच्ची का कितना बड़ा हुआ, क्या बड़ा हुआ, चल नहीं पा रही मेरी बच्ची ढंग से। और इन लोग पैसा खाने के चक्कर में सबके साथ त्रिपाठी, संतोषी और अभय सिंह, वो टीआई, उसको तो मैं बोलती चूड़ियाँ पहनने तो किसी काम का नहीं, जब तक महिला को आरक्षण अधिकार नहीं दिला सकता। तो मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ का टीआई संतोषी त्रिपाठी निकाला जाए। और सबसे पहले हम लोग जब पुलिस स्टेशन में गए ना, हमको त्रिपाठी कैबिन में बुलाया, बोलता है समझौता कर लीजिए। समझौता तो हम लोग क्यों समझौता करें? अगर तेरी बेटी के साथ होता तो समझौता करता। आसपास का मामला है, समझौता कर दिए, डील करिए, पैसे की डील कर रहा है वहाँ का ने। और वो जो आरोपी की माँ है टीआई, उसके साथ 3-3 बार जाके अपने कैबिन में बात कर रहा है। और जब लड़कियों के साथ पूछताछ चल रही थी, तब लड़कियों के साथ जब संतोषी पूछताछ कर रही थी, तब बार बार आरोपी की माँ जा रही है और हम लोग को संतोषी कैबिन के बाहर भगा रही है। हम लोग को बोलती तुम लोग जाओ, मैं अपना मतलब कार्रवाई कर रही हूँ, तुम लोग नहीं खड़े होंगे। तो आरोपी की माँ को क्यों बार बार अंदर घुसेड़ रही है? तू होती कौन है अंदर घुसेड़ने वाली? और लड़की लोग से 6 बार बयान ले रही है, वो भी एकदम गंदे तरीका से बोल रही है, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ। तो बच्ची का मानसिक संतुलन खराब नहीं होगा बार पूछने से? एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर वो भी झगड़ा करने के बाद किया। वो भी एक ही लड़की, मतलब एक ही एफआईआर में दोनों का नाम लिखा गया, मतलब अलग अलग होना चाहिए था ना, जब केस अलग अलग हुआ है तो। और लड़का बच्चियों के साथ इतना बुरा किया, उनको मारता था, पीटता था रेप करते समय, ठीक है, और कई दिन से करता रहा, हमको पता नहीं था। तो प्रकरण दर्ज है। बच्ची, छोटी बच्ची है, उसके साथ नाबालिग लड़का जिसकी एज 13-14 साल है, और उसने
ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें FIR दर्ज हुई है और उसमें लड़के को अरेस्ट किया गया है और जो भी चूँकि वो किशोर अपराधी है तो उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाए। सर अभी उसके अभिभावक भी आपके पास मौके पर क्या कुछ शिकायत या फिर क्या कुछ बातें उन्होंने करी? उसमें उनका ये था कि उस लड़के को थाने के जो भी जहाँ पे रखते हैं किशोर आरोपी को, तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जा रहा है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस संबंध में मैंने माइट्री को कहा है, एडिशनल एसपी को, कि इसमें जांच कर लें। उनकी असंतुष्टि जो विवेचनाधिकारी है उसके भी बर्ताव से है, तो इन सभी बिंदुओं पर उसकी जांच करके आवश्यकता। शहर के घुरु अमेरी वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर में इन दिनों असामाजिक तत्वों और अवैध नशे के कारोबार ने स्थानीय निवासियों का जीना दूभर कर दिया है। क्षेत्र में बढ़ते अपराध और असुरक्षा के माहौल से तंग आकर समस्त वार्डवासियों ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को शिकायत पत्र सौंपकर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। वार्डवासियों द्वारा सौंपे गए पत्र के अनुसार घुरु अमेरी क्षेत्र अब नशेड़ियों का मुख्य अड्डा बन चुका है। यहाँ आए दिन राहगीरों और स्थानीय लोगों के साथ लूटपाट, मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं आम हो चुकी है। हालात इतने बदतर है कि शहर से अलग अलग इलाकों से नशेड़ी यहाँ आकर जमा होते हैं। खुलेआम शराब और गांजे की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस अराजकता के कारण क्षेत्र की माताएं और बहनें खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही और डर के साए में जीवन यापन करने को मजबूर है। शाम ढलते ही महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। वार्ड के नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। क्षेत्र में सक्रिय नशेड़ियों और कालाबाजारियों में लिप्त मुख्य सरगनाओं को चिन्हांकित किया जाए और नागरिकों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द यहां गश्त बढ़ाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि घुरु अमेरी में शांति व्यवस्था बहाल हो सके। ग्राम अमेरी में वार्ड नंबर 4 में अवैध शराब बिक्री एवं गांजा बिक्री के कारण जगह जगह लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है, लूटपाट होता है। इसके लिए हम एसपी साहब को आवेदन देने आए। थाने में लोग गए थे सर, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम एसपी साहब को कहते हैं। अब इसका नाम तो हम नहीं बता सकते सर किसके द्वारा बिक रहा है, लेकिन बिक रहा है। शिकायत वार्डवासी अपने सब लोग आए हैं। वार्डवासी कोई जनप्रतिनिधि नहीं, ऐसा कुछ जनप्रतिनिधि नहीं। किस प्रकार की समस्याएं हो रही है आप? वहाँ महिलाएं आती जाती रहती है, बच्चों का विस्तार, पढ़े लिखे वाले बच्चे हैं, उनको जाने आने में असुविधा हो रही है। आज एक्सीडेंट होते रहता है, लूटपाट होते रहता है। कौन सा क्षेत्र का मामला है? वार्ड नंबर 4 डीपारा। सकरी थाना क्षेत्र के पुराना बटालियन रोड स्थित सकरी बाईपास मार्ग पर एक मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक पैदल अपने घर लौट रहा था तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सूर्यवंशी मोहल्ला सकरी निवासी रोहित सूर्यवंशी बाईपास रोड स्थित यादव ढाबा में काम करता था और वहीं रहता भी था। वह समय समय पर अपने घर आता जाता रहता था। मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे रोहित ढाबे से पैदल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान पुराना बटालियन रोड के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रोहित को गंभीर चोटें आई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। युवक की मौत से परिवार में मातम का माहौल है। सूचना मिलने पर सरकंडा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर कायम कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों की तलाश कर रही है ताकि दुर्घटना में शामिल वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। इधर जांजगीर चांपा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर स्थित पुटपुरा के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बलेनो कार तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 28 वर्षीय नीलेश कुमार श्रीवास को गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने नीलेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं 25 वर्षीय अजय कुमार सेन की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कोरबा से नैला एक पारिवारिक छठी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के बाद लौटते समय वे हादसे का शिकार हो गए। युवक की असमय मौत से परिजनों में शोक का माहौल है। घटना की सूचना मिलती ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बलेनो कार को जब्त कर लिया। साथ ही चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इधर तखतपुर में जर्जर और गड्ढों से भरी सड़क एक बार फिर बड़े हादसे का कारण बन गई। नया बस स्टैंड के पास मुख्य मार्ग पर ईंटों से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे एक 40 वर्षीय युवक और एक बच्चा दब गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर सड़क पर मौजूद बड़े गड्ढे में फंस गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटते उसमें लदी ईंटें सड़क पर बिखर गई और पास से गुजर रहे युवक और बच्चे ईंटों के ढेर में दब गए। हादसे की जानकारी मिलते स्थानीय नागरिक, व्यापारी और राहगीर मौके पर पहुंचे। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ईंटों का ढेर हटाकर दोनों घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नागरिकों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर लंबी समय से जर्जर हालत में और सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण का भूमि पूजन हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। हादसे के बाद लोगों ने जल्द सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की है। स्कूल से वापस आ रही छात्रा के साथ गलत नियत से हाथ पकड़ने और गाली गलौज करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बिला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा परीक्षा देकर 21 फरवरी को वापस अपने घर आ रही थी। इस दौरान सागर आदिल मस्तूरी निवासी छात्रा का पीछा करने लगा, साथ ही बदनीयती से छात्र का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। छात्रा द्वारा मना करने पर युवक द्वारा गाली गलौज और बीच रोड में ही बेइज्जत करने लगा। इस मामले की रिपोर्ट छात्रा और उसके परिजनों ने बिला थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था, जिसे बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। अवैध रूप से महुआ शराब बनाने वाली एक महिला को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला के पास से पुलिस ने 7 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया है। कोनी थाना क्षेत्र के जलसो गांव में रहने वाली मैना वर्मा अवैध रूप से महुआ शराब बना रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस ने घर में दबिश देकर महिला के पास से अवैध रूप से बना हुआ महुआ शराब 7 लीटर जब्त किया है। वहीं शराब बेचकर कमाई गई 1400 रुपए को भी जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।